अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद सुबहानी। और आज हमारी क्लास नंबर 11 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप टूल बेसिकली है क्या चीज़ और वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे टाइप टूल कि टाइप टूल क्या है और हम अडोबे इलस्ट्रेटर में टाइपिंग कैसे और कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। टाइप टूल ये आपके यहाँ सर्च बार में ये टी एक शो हो रहा होगा, ये आपका है टाइप टूल। ठीक है। अगर यहाँ से आपने नहीं यूज़ करना, आप विंडो में जाएं और ये देखो, ये आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के नीचे टाइप के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे हम करेक्टर्स को चूज़ करेंगे, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल टी। ये करेक्टर्स कह ले के आपके यहाँ पे भी शो हो गए। एक मिनट रुकें, मैं ये देखो, ये करेक्टर्स यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। इनमें बस फ़र्क इतना है कि इसमें सारी डिटेल आपको शो होती है कि भाई यहाँ पे आपकी ये वर्टिकल स्केल क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केल क्या है। इसके अलावा आप कह लें कि बेसलाइन कैसे सेट कर सकते हैं, किस अल्फ़ाबेट को आप कितने डिग्री में रोटेट कर सकते हैं या स्ट्रेच कितना कर सकते हैं। ये नहीं कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ से आप सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ से करने से ये होता है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई इस टाइप को मैंने रोटेट करना है, तो मुझे बार बार यहाँ से ये ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। इसका फ़ॉन्ट मुझे चेंज करने के लिए यहाँ से बार बार ओपन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि कंट्रोल टी जब प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये पूरी एक पूरी टैब आ जाती है। ये आपके 3 लाइन शो हो रही होंगी। यहाँ पे आप क्लिक करें और शो मोर ऑप्शन करें, आपके पास ये इसके जितने भी ऑप्शंस होंगे सारे के सारे शो हो जाएंगे। अब टाइप टूल बेसिकली है क्या? टाइप टूल की शॉर्ट की है टी। ठीक है। यहाँ से हमने टाइप टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं। और ड्रैग नहीं करना तो आप जैसे क्लिक कर दें, ये लो। अब यहाँ पे ये जो आपको टेक्स्ट शो हो रहा है, ये इसका है डमी कंप्यूटर के जनरेटेड टेक्स्ट के, जिसका मतलब ये है कि भाई क्या लगे जो जो अडोबे इलस्ट्रेटर है। अब मैं चूंकि 2020 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे ये शो हो रहा है। ठीक है, कि भाई इसमें डमी टेक्स्ट है। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो, सीसी का वर्जन ना हो, तो आपके पास जस्ट एक ऐसी ये जो माउस का कर्सर है, ये इस तरह का ब्लिंक होता हुआ शो हो रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सॉरी, क्लास नंबर 11। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने टिक किया था, मैं इसको जितना मर्जी नीचे ले जाऊँ, जितना मर्जी मैं इसको ऐड कर लूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। ये जहाँ पे अब ये चीज़ आपकी ब्लिंक कर रही है, मीन्स कि हम इसे मज़ीद ऐड कर सकते हैं। टुडे वी ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे इंटर किया, हो गया। अगर मैं लेट्स सपोज अच्छा, इसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए आप कोई भी टूल भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है। टूल नहीं चूज़ करना, लेट्स सपोज आप एस्केप का बटन प्रेस कर दो, तो ये आपका बॉक्स एक बन जाएगा। अच्छा, इस बॉक्स का अब मैं आपको बताता हूँ कि होगा क्या। अगर अभी देखो, इसके साइडों पे भी आपके एंकर पॉइंट्स शो हो रहे हैं। ठीक है। आप इन एंकर पॉइंट्स को जहाँ मर्जी जैसे मर्जी स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। ये देखो, अब कितना अजीब सी इसकी लुक आ गई है। लेकिन अगर हम यही इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ करें, तो आप लोग अगर यहाँ पे देखो, ये देखो, ये आपका है फ़ॉन्ट साइज। ठीक है। फ़ॉन्ट साइज क्या है, मतलब ये है क्या है कि अगर आप वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करो, वहाँ पे आपको ये चीज़ें शो हो रही होती हैं। अभी मैं जैसे जैसे इसका इंक्रीज करूँगा या डिक्रीज करूँगा, मेरा ये इस फ़ॉन्ट का साइज वैसे वैसे चेंज होगा। ठीक है। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ से शॉर्ट वे में करना चाह रहा हूँ, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग किया है, तो यहाँ भी देखो, ये फ़ॉन्ट साइज चेंज हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, 22.8744। यहीं पे आपकी कह लें कि जो कह लें लीडिंग की कैलकुलेशन है वो ऑटो है, तो वो यहाँ पे भी चेंज होगी। लीडिंग का क्या मकसद होता है? अब
मैं इसी को नीचे करता हूँ। अब ये देखो, अगर आप ये चीज़ देखो, इसमें गैप अब आपका कितना है, ठीक है। अब आप कहते हो कि भाई हमने इसको टेक्स्ट का, हमारा ये बॉक्स जो है रहे तो इतना ही, लेकिन इसमें जो गैप है वो कम हो या ज़्यादा हो, हम यहाँ से लीडिंग में जाके इसको 6 करेंगे। ये देखो, टेक्स्ट एक दूसरे के बीच में चला गया। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे हमारी यही लाइंस नीचे आती जाएंगी। ये देखो, ठीक है। यहाँ पे 42 मैंने किया है, ये इतना आ गया। अब मैं नेक्स्ट जब भी मैं अब यहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी टेक्स्ट लेता हूँ, तो उसका साइज यही रहेगा 15.0937 उसके फ़ॉन्ट साइज होगा, और जो लीडिंग होगी वो 42 पे आएगी, ठीक है। ये देखो, 14 पे 42 आ गई। 14 पे 42 क्यों आई? क्योंकि भाई हमने यहाँ पे इसका 42 रखा हुआ था। अगर हम इसको ऑटो रखते हैं, अब बल्कि सॉरी, इसको हम 42 पे रखते हैं और हम इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा करते हैं। अभी देखो 42 पे ही है, ये स्टिल है, बट आपको फ़ॉन्ट साइज जो है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। मैं इसको छोटा करता हूँ। अगर मैं इसको ऑटो पे लेके आता हूँ, ऑटो का ये होगा कि जैसे जैसे मैं इसका फ़ॉन्ट बड़ा करूँगा या छोटा करूँगा, ये यहाँ पे ये देखो, ये ऑटो डिक्रीज इंक्रीज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई हमने उसे बोला हुआ है कि भाई ये इसका साइज़ है और इसके बीच में इसका ऑटो साइज़ होना चाहिए इसके मुताबिक का, ये चीज़ होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे है कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स। कर्निंग का क्या मकसद होता है कि अब ये आपने यहाँ पे अगर राइट क्लिक करो, ये टच टाइप टूल आ रहा है, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे टेस्ट कोई और चीज़ लिखते हैं, टेस्ट। तो ये देखो, अब ये चीज़ है, कनिंग में क्या है, ऑटो हमने किया हुआ है। ऑटो क्यों किया हुआ है कि भाई उसने ऑटो इसका गैप जो है देखना कि भाई गैप किस में कितना आना चाहिए, किस किस में कितना नहीं आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये टी के और ई के दरमियान गैप ज़्यादा है, ई एस के दरमियान गैप कम है, एस टी के दरमियान भी गैप कम है। हम इसको अगर करते हैं ऑप्टिकल करते हैं, तो ये इस दोनों चीज़ों को क्लोज करेगा, इसको इतना नहीं करेगा। इस तरह हम फिर इसको मैट्रिक्स में करते हैं, फिर वही बात हुई। टी तो अपनी जगह स्टिल है, ई भी अपनी जगह 19-20 में फ़र्क आ रहा है, बाकी सब में चेंजिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो ये कर्निंग पॉइंट है, यानी कि इसका मकसद क्या है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, टच टाइप टूल पे है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जस्ट एक सिंगल क्लिक किया और इसको हम लेके जा रहे हैं साइड पे, यानी कि मैं अपने ये बटन्स के साथ इसको लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ भाई, बस यहाँ पे अब ये ठीक है। मैं चाहूँ इसको मैं नीचे भी शिफ्ट के बटन के साथ मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, मैं ऊपर भी कर रहा हूँ। टच टाइप टूल का मकसद क्या है कि ये आपका सिर्फ एक अल्फ़ाबेट चूज़ करेगा। ई को आप कर सकते हैं, टी को कर सकते हैं। इसमें अगर लेट्स सपोज मैं ई को करता हूँ, ठीक है। मैं अगर जस्ट ई को करता हूँ, इसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ये देखो, बड़ा हो गया। मैं चाहूँ इसको छोटा कर सकता हूँ, इसको चाहूँ इसको भी छोटा कर सकता हूँ, और टी मेरा वहीं पे बढ़ गया, ठीक हो गया। इसमें अब आ जाते हैं दोबारा। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करेक्टर्स में जाएं, यहाँ पे आप देखो, ये आपका आ रहा है कि, बल्कि यहाँ पे कर लेते हैं, ये आपका फ़ॉन्ट है, ठीक है। फ़ॉन्ट का क्या है कि आप यहाँ से इसका टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर सीसी में ये है कि आप जिस जिस फ़ॉन्ट के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके जाएंगे, बैक साइड पे वो आपका वो फ़ॉन्ट अप्लाई करके दिखाएगा, भाई टेक्स्ट इस तरह का आपका शो होगा। लेकिन बस शर्त ये है कि आपको जो टेक्स्ट है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है।
मैं यहाँ से कर लेता हूँ दोबारा। मुझे अब ये फ़ॉन्ट चाहिए, मैं यहाँ पे इसको क्लिक किया और ये देखो, ये मेरे पास फ़ॉन्ट आ गया। मैं यहाँ पे इसका साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है? अब यहाँ से मैं इसका स्टाइल भी चेंज करना चाहता हूँ कि भाई मैं कहता हूँ रेगुलर मुझे नहीं चाहिए, इसे मुझे बोल्ड में चाहिए। इसमें एक और मैं अहम चीज़ बता दूँ, कैरेक्टर्स में आप जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप फ़ॉन्ट इसे सर्च कर रहे हैं। अब ये देखो इस फ़ॉन्ट के आगे कोई न्यूमेरिक नहीं लिखा हुआ, मीन्स कि ये आपका सिंगल पीस फ़ॉन्ट है। अब जैसे ये आपका फ़ॉन्ट है कोरबल, इसके आगे ब्रैकेट में 6 लिखा हुआ है। आप इसके ये बैक साइड पे जो एरो का निशान है इस पे क्लिक करें, इसके नीचे 6 डिज़ाइन्स आ जाएँगे। ये देखो लाइट, लाइट इटैलिक, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड एंड बोल्ड इटैलिक। इसी तरह अगर आप कर्सर नीचे करें, सॉरी इसको मैं ऊपर करता हूँ। इस तरह अगर हम कर्सर को नीचे करें तो ये देखो हमारे पास बेशुमार ये एडोब इलस्ट्रेटर के पहले के इसमें इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स हैं। हम इसमें अपनी मर्ज़ी की फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। अब मैं लेट्स सपोज़ ये बल्कि एरियल भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है? एरियल पे हम आए, ये देखो यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करें, नैरो आ गया, नैरो पे क्लिक किया, अच्छा नैरो इटैलिक आ गया, नैरो बोल्ड भी आ गया, नैरो बोल्ड इटैलिक आ गया। मीन्स मतलब कहने का कि आप यहाँ पे जिस फ़ॉन्ट के आगे ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हुए हैं, मीन्स के ये आपका फैमिली फ़ॉन्ट इसमें इंस्टॉल है। फैमिली फ़ॉन्ट हम उसको कहते हैं जिसमें इसके कई डिज़ाइंस आते हैं, जिसमें इसका क्या लगे बोल्ड भी आ जाए, इटैलिक भी आए, रेगुलर आ जाए। उसके अलावा हमारे इसमें मीडियम भी आता है, मीडियम और बोल्ड, सेमी बोल्ड ये मिलते जुलते हैं। मीडियम क्या है कि वो ना बोल्ड है ना ना रेगुलर है, वो दरमियाना के फ़ॉन्ट आ जाता है। जो आपका सेमी बोल्ड है, सेमी बोल्ड क्या है कि भाई वो मीडियम और बोल्ड के मिड का पॉइंट है, ठीक है? अगर हम उसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे तो वो आपका बोल्ड आ जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे तो वो आपका मीडियम या रेगुलर पॉइंट आ जाता है, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, ब्लैक क्या है कि भाई ये बोल्ड से भी ऊपर का ज़्यादा बोल्ड है, ये बोल्ड के भी ये प्लस पॉइंट में आ जाता है, ये उससे कम बोल्ड नहीं है, ठीक है? अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे रखा, इसकी कॉपी ली, कॉपी लेने का तरीका आप लोगों को पता है, ऑल्ट क्लिक और शिफ्ट और ड्रैग, और नीचे आपने क्लिक को अपना छोड़ देना और कंट्रोल डी करेंगे तो हमारी यहाँ पे कई ज़्यादा कॉपीज आ जाएंगी। अब ये ब्लैक है, यहाँ मैं इसको बोल्ड इटैलिक किया, मैं इसको यहाँ पे बोल्ड कर दिया, मैं इसको यहाँ पे इटैलिक कर रहा हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको रेगुलर, ठीक है? अब ये देखो हर डिज़ाइन का क्या है कि मैं इसकी भी कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ, इस पे आए, इस पे मैंने कर दिया नैरो, नैरो बोल्ड, नैरो बोल्ड इटैलिक। अब ये देखो यहाँ पे आपका हर फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है, यानी कि डिज़ाइन या स्टाइल वो चेंज है। ये आपका बोल्ड इटैलिक है, ये आपका बोल्ड है, ये आपका आ जाता है मीडियम में भी कह सकते हैं, या ये बाकी एक ही कहीं तो नहीं हो गया। अच्छा ठीक है, ये आपका कह ले कि आ जाता है नैरो, ये आपका नैरो बोल्ड है, ये नैरो, ये भी नैरो बोल्ड में ही आपका आता है। तो हम इसको भी रिमूव करके इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है? अब इसी तरह ये आपका क्या रेगुलर है, ये आपका इटैलिक है, ये आपका बोल्ड है, ये बोल्ड इटैलिक है और ये आपका ब्लैक है। फ़ॉन्ट आपका एक ही है, लेकिन इसके स्टाइल और जो इसकी थिकनेस है उसमें आपके फ़र्क आ गया, ठीक है? हम इसको उठा के साइड पे रख लेते हैं। एक टेक्स्ट हम यहाँ से लेते हैं, अगेन यहाँ पे रखा। अच्छा ये एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ तक आपका हो गया कि भाई इसके ये लाइनिंग में क्या लीडिंग में क्या चीज़ आती है और फ़ॉन्ट साइज़ में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि ट्रैकिंग द सिलेक्टेड
कैरेक्टर, इसको हम अगर इंक्रीज करते हैं तो ये देखो, ये आपके इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, आवा- क्या आवाज कट रही है? आवाज कट रही है। कहने आप मुझे सब बताएं कि मेरी आवाज आप लोगों को सही आ रही है या ड्रॉप हो रही है आप लोगों की तरफ भी? सर आप सर जब आप पूछते हैं ना कि मेरी आवाज ठीक आ रही है तब ठीक हो जाती है, उससे पहले ड्रॉप होती है। अच्छा चले, मैं अपनी पूछता। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अब ये देखो यहाँ पे मैंने इसको जीरो किया, ये आपका ऑटो है, ठीक है, इसमें कोई गैप ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई मैं इनके बीच में सी क्लास का जो CLASS है, इसके दरमियान में मैं गैप ज़्यादा लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं जाके इसका क्या लेके 75 इसका पॉइंट बढ़ा दिया। अब इसमें गैप कम है, इसमें गैप ज़्यादा है। अगर अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, अब देखो यहाँ पे मैं सिर्फ क्लास को अगर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी शो हो रही है कि भाई फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट की लीडिंग क्या है, इसके दरमियान में जो गैप आ जाता है वो कितना है, इसका वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल कितना है, मीन्स के सारा कुछ शो हो रहा है। लेकिन अब चूंकि इसी पैराग्राफ में हमने दो चीज़ें अप्लाई की हैं, एक में ये कि हमने गैप ज़्यादा रखा है और बाकी में नहीं है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये सारी चीज़ें देखो, प्रॉपर्टीज़ आपकी इसमें ये जो गैप वाला ऑप्शन था ये आपका ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है कि भाई वो आपको बता ही नहीं पा रहा कि इसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नहीं है। अगर हम यहीं पे फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ ये कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये क्लास का हमने इसमें गैप ज़्यादा दिया, आगे नंबर सेम है। 11 का हमने क्या किया, फ़ॉन्ट इसका हमने इंक्रीज़ किया है, बाकी आगे सारा हमारा टेक्स्ट सेम है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हमारी यहाँ पे ये 3 चीज़ें ब्लैंक होगी। ब्लैंक क्यों हुई है कि भाई इसी एक ही पैराग्राफ में हमारी ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। जस्ट टच वर्टिकल स्केल क्या है और हॉरिजॉन्टल स्केल क्या है, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर हम इस तरह करते हैं, ये हमारा आ जाता है वर्टिकल स्केल, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्केल, और अगर हम इसे इस तरह करते हैं तो ये आ जाता है हमारा वर्टिकल स्केल। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अगर आप हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारी देखो टेक्स्ट ऊपर की तरफ यानी कि बड़ा हो रहा है, ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ से इंक्रीज करते हैं तो हमारे ये टेक्स्ट चौड़ाई में जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ये देख रहे हो। लेकिन अगर लेट्स सपोज आप ये होता है, मैं इसको 100 कर देता हूँ, आप बाज़ का आप लोग काम करते हो और आपसे भाई ये टेक्स्ट हो गया, अब आपको नहीं पता भाई इसमें मसला आया क्या है, आपने क्या करना है, सिंपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कैरेक्टर्स में गए, कैरेक्टर्स में आपने देखना है कि भाई अच्छा ठीक है, ये हमारा वर्टिकल स्केल जो है ये 100% है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केल जो है वो 30% आ गया है। तो इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके सिंपल 100 करोगे तो वो आपका 100% पे ला के टेक्स्ट को बड़ा कर देगा। बड़ा क्यों करेगा, क्योंकि भाई आपने टेक्स्ट को छेड़ा हुआ था। अब ये देखो मैंने ये इस तरह किया है तो यहाँ पे फिर वही चीज़ हुई, मैं यहाँ पे फिर से 100 करता हूँ। अब ये देखो, यहाँ तक आगे समझ आप लोगों को? सर आपकी आवाज फिर से ड्रॉप हो रही है। नेट तो ठीक आ रहा है, फिर आवाज़ समझ नहीं आई क्यों ड्रॉप हो रही है। मैं अच्छा यहाँ तक आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो या मेरी वॉइस कहीं ब्रेक हुई हो और कोई चीज़ स्किप हुई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नहीं सर, मेरी तरफ भी आवाज आपकी ड्रॉप हुई। क्या कहा? सर मेरी तरफ नहीं, आपकी आवाज ड्रॉप हुई। चलें किस्मेला, आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो बेटा?
आई भी है सर समझ। ओके, इशाज़ेब आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो? लो सर आ गई है समझ। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से क्या है कि अब हम इसकी बेस को पढ़ेंगे, बेस क्या चीज़ है। अब यहाँ पे लिखते हैं बेस, इसकी बेसिकली क्या चीज़ है। अगर बेस देखें, ये जो आपको टेक्स्ट के नीचे एक लाइन शो हो रही है ब्लू कलर की, ये आपकी बेसिकली बेस है। अब बेस आपने कहाँ से चेंज करनी है? आप करेक्टर्स, हम सिंपल अपने करेक्टर्स ओपन करेंगे और ये आपका यहाँ पे देखो, ये बेस का ऑप्शन आ रहा है। क्या है? सेट द बेस लाइन शिफ्ट। इसको हम अगर इंक्रीज करते हैं, यानी कि प्लस में करते हैं, तो हमारी यही बेस ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हम इसको सिलेक्ट करें, सॉरी, अब अगर हम इसको सिलेक्ट करें, अब ये देखो हमारी बेस ये ऊपर जा रही है। बेस ऊपर कैसे जा रही है कि भाई लाइन तो ये है हमारी, लेकिन बॉक्स से एक लाइन हमारी बाहर चली गई है। इसी तरह अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको पहले जीरो करके दिखाऊं, अब आपकी देखा जाए तो बेस ये चीज़ है। बेस क्या है कि भाई आपकी ये चीज़ बेस लाइन, कि जहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ए, ये चीज़ क्यों? क्योंकि भाई आपकी इस लाइन के जैसे बराबर में लाइन को लेके आऊँगा, ठीक है, ये देखो यहाँ तक मुझे इजाज़त है, मैं इसको बॉक्स को छोटा कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर इसको कह लें कि माइनस में लेके जाता हूँ, ये मेरी जो टेक्स्ट है ये मेरा बॉक्स से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसकी बेस लाइन को चेंज कर रहा हूँ। इसी तरह मैं अगर इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट बेस लाइन इसकी अप की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और टेक्स्ट इसको बाहर लेके जाएगा, जबकि मेरा टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए था, ना कि बाहर। जब भी मैं कोई चीज़ ड्रा करूँगा, या लेट्स सपोज कह लें कि सेव करता हूँ टेक्स्ट को, लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पे किया इसको अलाइन, ये रहा लेफ्ट, और टॉप मैंने किया। अब ये देखो मैंने टॉप किया है, मेरा टेक्स्ट ऊपर की तरफ निकले। क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो बेस है वो यहाँ तक है। इसको अगर मैं ज़ीरो करता हूँ, टेक्स्ट मेरा वही जो है वो नीचे की तरफ आगे इस बॉक्स के अंदर ही, ठीक है। इसी तरह कह ले कि अब ये चीज़ है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई हमने इसको रोटेट करना है। रोटेट कैसे करना है? अब ये देखो, ये आपका आ जाता है करेक्टर रोटेशन। तो करेक्टर रोटेशन में कैसी है, इसको आप ये देखो 30 एंगल, -30 एंगल पे भी रोटेट कर सकते हो, +30 पे भी कर सकते हो, 45 60, जहां आप चाहें इसको रोटेट कर सकती हैं, ठीक है। ये देखो मैं जैसे जैसे इसके नंबर बढ़ा रहा हूँ, डिग्रीज को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, सॉरी डिक्रीज कर रहा हूँ, मेरा ये टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है। मैं ज़ीरो करूँगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। यही अगर मैं इसको माइनस में करूँ, मेरा ये टेक्स्ट देखो, अगर सिर्फ ये हमारा कह ले कि एक पे नहीं, हम इसकी पूरी की पूरी लाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे? ये देखो मैं ये 25 पे किया है, ये देखो, ठीक है। अब यही टेक्स्ट में ये सिलेक्ट किया हुआ है, और मैं आई ड्रॉपर टूल लेके इसके ऊपर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, आई ड्रॉपर के ऊपर देखो एक छोटा सा टिक का निशान आ रहा है। ये इंडिकेट करता है भाई आपका जो आई ड्रॉपर है ये आपके टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है। अब आप इस पर जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे, ये देखो क्लास 11 टुडे वी विल लर्न टाइप टूल, ये देखो सारा का सारा क्या है कि जी अजीब हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं इसको ज़ीरो करूँ, तो सारा अपनी ओरिजिनल की जगह पे आ जाता है। अब यहाँ पे अब ये देखो
मैंने किया हुआ है कि जी क्लास नंबर 11, ये अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लास का सी कैपिटल है और नंबर का एन कैपिटल है। अब आप कहते हो कि भाई मैंने ये सारा का सारा कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखना। तो आपने क्या करना है, सारा टेक्स्ट रेज करके दोबारा लिखने की बजाय आपने जस्ट एक सिंपल सा करना है काम कि ये देखो, ये आपका शो हो रहा है ऑल कैप्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, देखो ये सारे के सारे आपके कैपिटल में आ गए। ठीक है, अब आप कहते हो कि नहीं भाई, ये कह ले कि जो इसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो और बाकी इसका कैपिटल तो हो लेकिन साइज में थोड़ा छोटा हो, तो ये इसके साथ आ जाता है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में क्या होगा कि उसने आपका हर अल्फ़ाबेट, जो आपका ये वर्ड है उसका पहला वर्ड उसने कैपिटल रखा है, जहाँ जहाँ आपने स्मॉल कैरेक्टर यूज किए थे। अब मैंने देखो टुडे पे आके मैंने टी छोटा लिखा हुआ था, अभी देखो टुडे पे मैंने टी छोटा लिखा हुआ था और यहाँ पे टाइप का मैंने टी बड़ा रखा हुआ था। क्या हुआ है कि टुडे का उसने टी छोटा किया हुआ है और यहाँ पे उसने टी बड़ा किया हुआ है, यानी कि जहाँ पे इस टेक्स्ट में आपने जहाँ जहाँ कैपिटल वर्ड यूज़ किए उसने वो तो ऐसे रखे हैं, जो उससे स्मॉल वर्ड्स हैं उसने वही कैपिटल उसके छोटे साइज में यहाँ पे हमें शो कर दिया कि भाई ये आपका आ गया। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ हम ऊपर रखते हैं। ओके, तो अच्छा यहाँ पे ये था, मैं इसको बंद करके इसी की एक कॉपी लेता हूँ और इसको हम करते हैं रेगुलर। अब यहाँ पे ये देखो कि क्लास, अब आप लोग कहते हैं कि भाई ये क्लास का हमने ये जो जितने भी टेक्स्ट है इसमें मैंने कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। अब आप कहते हो कि भाई नहीं, मुझे ये सारा का सारा जो है कैपिटल में चाहिए। ठीक है, क्लास नंबर 11 टुडे वी विल लर्न टाइप टूल, ये सारा का सारा आप कैपिटल में चाहते हैं, इसमें स्मॉल कोई अल्फ़ाबेट ना हो। आप ये देखो तो यहाँ पे ये देखो ऑल कैप्स के डबल टी के नाम से एक आपको आइकन शो हो रहा होगा, ये इसे क्लिक करो तो जितना भी आपका टेक्स्ट होगा, देखो सारा सारा आपका अल्फाबेट कैप्स लॉक के जो कैप्स हैं वो आपकी स्मॉल से इनकी बड़ी कैप्स में ये चेंज हो गया टेक्स्ट। ठीक है, अब लेकिन अब आप लोग कहते हो कि नहीं भाई ये अब सारा का सारा बराबर ही हो गया है, लेकिन हमें जो यहाँ पे ये क्लास का LASS है, ये कैपिटल तो चाहिए, लेकिन ये इस सी से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, मैं यहाँ से आप लोगों के लिए एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि बाद में आपको डिफरेंस समझा सकूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है और इसके साथ देखो एक टी बड़ा है और एक टी छोटा है, स्मॉल कैप्स में आ गया। जैसे आप इसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे फ़र्क आप लोगों के सामने है। फ़र्क क्या सामने है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने कैप्स लॉक यूज़ किया हुआ था अपना क्लास CNTSMTL, वो सारे मेरे अल्फ़ाबेट्स लार्ज है और कैप्स लॉक में है। ठीक है, MTL, लेकिन जो स्मॉल में थे है तो वो भी लार्ज कैप्स लॉक में ही। लेकिन उसने क्या किया है कि उसने जो ये सी है इससे उसने छोटे कैप्स में ऑन कर दिया है इसको सारा। ठीक है, इसी तरह हम लेट्स सपोज फार्मूला को ये अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक और मैं चीज़ बता दूं, अब यहाँ पे देखो मैंने ये अपना स्मॉल कैप्स का ऑप्शन ऑन किया हुआ है। ये जब आप इसका नया टेक्स्ट लोगे ना, उसमें ये चीज़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये आपने चीज़ एक ओपन की, इसको आप जैसे ही कह ले कि डिसेबल करते हो और इसमें आपके रेटिंग ज़ीरो होगी और इसको हम करते हैं ज़ीरो। अब ये देखो, ये आपका सारा का सारा वही चीज़, सारी सारी वही चीज़ है, लेकिन अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई है। हम यहाँ पे करते हैं भाई A2 सॉरी 2 प्लस 2AB प्लस प्लस
अब मुझे फार्मूला फ़िलहाल मेरे ज़हन से निकला, फार्मूला बेसिकली है क्या? अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अब हमने फार्मूला यहाँ पे करना है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है? अब ये न्यूमेरिक में है सारा। अब आपने क्या करना है, इस 2 को इस a की पावर बनानी है। अब इसकी पावर कैसे बनानी है? अब ये देखो, ये t के साथ सुपर स्क्रिप्ट है कि t के साथ ऊपर 1 लिखा हुआ है छोटा सा। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आप करो, ये ऊपर चला गया, ठीक है? अब देखो 2 की पावर बन गई है, 2 पावर में आ गया, और a जो है वो अपनी जगह पे स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि भाई आपने यहाँ पे इसको सुपरस्क्रिप्ट किया हुआ था। अब इसी तरह हम एक और करते हैं कि ऑक्सी H2O। अब यहाँ पे हम कहते हैं भाई ये जो 2 है ये H के नीचे आ जाए। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आप ये देखो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, लेकिन अब ये थोड़ा छोटा आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये आपका आ जाता है सबस्क्रिप्ट। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, आपका जो 2 है वो आपका एच की जो नीचे है कि पावर लिखी हुई होती है, अक्सर केमिस्ट्री में आपके फार्मूलाज यूज होते हैं, ये आपके उस जगह पे आ जाएगा, ठीक है? ये दो चीज़ें हैं कि इनका सिर्फ यही काम है कि ये आपका जो सुपरस्क्रिप्ट है ये आपका मैथ्स में ज़्यादातर यूज़ होता है पावर्स जनरेट करने के लिए, और ये जो सबस्क्रिप्ट है ये आपका ज़्यादातर केमिस्ट्री के जिस तरह फार्मूलाज होते हैं जिनकी पावर्स नीचे आती हैं, ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब हम इसको जो है अंडरलाइन करना चाहते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो चलो यहाँ पे कैरेक्टर्स हमें शो होते थे जहाँ पे हम यू के नीचे अंडरलाइन होती थी, या कंट्रोल यू प्रेस करते थे और टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हमारी स्टार्ट हो जाती थी। इसमें क्या है कि ये देखो, ये अंडरलाइन का आर है इसी लाइन में, ये टी के नीचे एक अंडरलाइन बनी हुई है। अब उसने क्या किया है, उसने सबके नीचे अंडरलाइन लगाई, जो इसकी पावर है उसके नीचे भी और जो बाकी है उसके नीचे भी। हम क्या करेंगे, इसकी पावर को सेलेक्ट करके इसकी अंडरलाइन खत्म कर देंगे, ठीक हो गया? अब यही चीज़ अगर हम कहते हैं भाई नहीं ये हम काटना भी चाहे, अंडरलाइन तो हो गया लेकिन इसके मिड में भी लाइन आए, तो ये यहाँ पे आ जाता है ये चीज़। बस इन चीज़ों की सिर्फ यही खासियत है, ये आपके सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स है उसको कैप्स लॉक में ऑन कर देता है, ये भी कैप्स लॉक में ऑन करता है, लेकिन जहाँ जहाँ आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे थे ये उन कैप्स लॉक को स्मॉल में कन्वर्ट करता है। ये आपकी पावर्स जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, ये आपकी बॉटम पावर्स के लिए यूज़ होता है, ये अंडरलाइन और ये काटने के यानी कि अंडरलाइन के साथ साथ टेक्स्ट को शो करने के लिए कि भाई ये यहाँ पे मिस्टेक हुई, ये कट गया। ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक हो गया? यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकती हैं। सर ये स्क्वायर रूट आप क्या काइंडली आप मुझे काइंडली आप ना टेक्स्ट मुझे टाइप करके सेंड कर दें। मैं यहाँ लिखा मैं है यहाँ ये पे देख लिखना लाजमी है? नहीं 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 टू नहीं, ये सेपरेटली लिखना लाजमी लिखना कि लाजमी लिखना लाजमी उसके नहीं है। बगैर नहीं लिखा उसके बगैर जाएगा? इसके बगैर आप नहीं लिख सकते। नहीं नहीं, इसके बगैर आप नहीं लिख सकते। अब ये देखो, मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को लेता हूँ, मैं ये साथ सेलेक्ट किया क्लास। अब ये देखो ये अब क्यों आ रहा है कि भाई ये मेरे कैप्स लॉक में, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट है। मैं इसे डिसलेक्ट करके CLASS करूँगा तो सारा का सारा नॉर्मल में आ जाएगा। क्लास 11 में करता हूँ। अब यहाँ पे कोई ऐसी शॉर्ट की हमारे पास नहीं होती कि भाई हम इसको कन्वर्ट करें। हम सिंपल इसको सिलेक्ट करके इसको जैसे ही करेंगे तो ये देखो क्लास 11 आ गया। इसकी एक और मैं चीज़ बता दूँ, इसके जैसे ही आगे आप कुछ कुछ भी टाइप करो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ क्लास 11 एडोब इलिस्ट्रेटर, ये देखो ये सारा का सारा इसने इसी की पावर में लिखते हैं। हम इसको सेलेक्ट करके जैसे ही इसको डिसेबल करेंगे, ये आपका अपनी ओरिजिनल हालत में टेक्स्ट आ जाता है। ये चीज़ आपकी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पावर्स वगैरह जनरेट करने के लिए यूज़ होती है, इसके अलावा इसकी कोई और खासियत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर, समझ ठीक। गई।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकती है, क्योंकि क्लास अगले 15 मिनट में आपकी बंद हो जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि फ़ॉन्ट्स आप कहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर गूगल ओपन करूं, ये वैसे कल की क्लास है, लेकिन अगर आपने कोई अपनी मर्जी का फ़ॉन्ट यूज़ करना हो, यहाँ पे जस्ट आप गूगल फ़ॉन्ट्स, ये देखो, ये गूगल फ़ॉन्ट्स आपके यहाँ पे आ जाता है। अब ये देखो, ये यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइंस इसके पड़े हैं। रोबोटो का ये डिज़ाइन आ जाता है जी, ये नोटो सांस का ये डिज़ाइन है। इसी तरह अगर आप नीचे आए तो इसका ये ओपन सेंस का ये डिज़ाइन आ जाता है। ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज पिक करता हूँ ये वाला। ये इसका फैमिली फ़ॉन्ट है। फैमिली फ़ॉन्ट क्यों है जी? इसमें आपका ये देखो रेगुलर भी है, ये भी रेगुलर में आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि फैमिली फ़ॉन्ट में आपके डिफरेंट साइज़ आ जाते हैं। अब ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, इसको ओपन किया, ये देखो ये इसका एक ही है रेगुलर, यहाँ पे इसकी और कोई टाइप नहीं थी। मैंने इसको जस्ट किया है इंस्टॉल, ठीक हो गया। और यहाँ से मैं इसका नेम देख लेता हूँ, क्या है कि जी केयर डाम, और इसको मैं यहाँ से बंद करके यही टेक्स्ट में लेके आता हूँ यहाँ पे, और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डाम। देखो ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पे शो हो गया, वही फॉन्ट मैंने जैसे यहाँ पे अप्लाई किया है, ये चीज़ आ गई। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूँ, कैरेक्टर्स में आप जाएं, ठीक है। अब आपको ये फ़ॉन्ट पसंद आ गया, आप कहते हैं भाई मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लगता है और ये मैं बार बार यूज़ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? अब अगर यहाँ पे आप फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर भी आप ये आपका ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि ये अगर आप देखो, आपके फ़ॉन्ट की आगे छोटा सा एक स्टार बना, ऐड टू फेवरेट, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट आपका यहाँ पे फेवरेट्स में शो हो जाएगा। अगर आपको फ़ॉन्ट का नाम नहीं याद, सिर्फ स्टाइल का याद है, तो आप यहाँ पे रिसेंटली यूज़ या रिसेंटली एडिड में करोगे। लेट्स सपोज मैं 1 मिनट इसको बंद करता हूँ। ये रिसेंटली में अगर हम जाते हैं तो रिसेंटली में क्या है कि ये हमारे वो सॉरी रिसेंटली एडिड में जो हमारे फ़ॉन्ट्स हैं ये यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अगर आप इसको बंद करते हो, जो आप फ़ॉन्ट यूज़ करोगे, इस पे मैं अगर लेट्स सपोज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। यार कश्मीरा बेटा, क्लास एंड होने में कितना टाइम रह गया? 11 मिनट्स। अभी है टाइम। अब मैं ये वाला करता हूँ, ठीक है फ़ॉन्ट। अब इसी तरह अगर जैसे आप कैरेक्टर्स में जाते हैं और अपने फ़ॉन्ट्स को ओपन करोगे, तो आपको ये टॉप पे शो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये रिसेंटली यूज़ किया। अब ये अगर आप लाइन देखो, ये देखो ये लाइन एक आपको यहाँ पे शो हो रही है, इसके ऊपर जितने फ़ॉन्ट्स होंगे ये सारे, अभी ये भी मैं ऐड टू फेवरेट कर देता हूँ कि भाई मुझे ये भी पसंद आया हुआ है। आप ये जैसे फेवरेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 2 फ़ॉन्ट्स शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपने ऐड टू फेवरेट किया हुआ है। इसको हम बंद करते हैं। ये देखो जो हमने रिसेंटली यूज़ किए हुए हैं फ़ॉन्ट, यहाँ पे हमें वो तीनों शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये अभी-अभी यूज़ किए थे ये फ़ॉन्ट। एरियल भी मैंने यूज़ किया है, ये भी अभी मैंने आपके सामने इंस्टॉल करके यूज़ किया है, ये वाला भी मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे अगर मैं एक और कर देता हूँ, ये मैंने यूज़ किया है। ये देखो, ये भी यहाँ पे आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ये यूज़ किया है, ये भी यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि ये आपके रिसेंटली जो यूज़्ड फ़ॉन्ट्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे। इसको भी मैं ऐड टू फेवरेट करता हूँ, ये लो, ये भी ऐड टू फेवरेट में मुझे शो हो गया है कि भई आपकी फेवरेट लिस्ट में ये भी ऐड है। ठीक हो गया?
अगर किसी का क्वेश्चन हो वो पूछ सकती है मुझसे। कल हम इंशाल्लाह इसके मज़ीद चीज़ें कोशिश करेंगे पढ़ें, और इसको हम किसी लाइन के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, किसी शेप के ऊपर हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी हम सारा इसमें कल डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो सर। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकती है। अच्छा, इसमें मैं सेव करने का अब आप लोगों को आसान सा तरीका बता दूं, क्योंकि अब आप लोगों ने असाइनमेंट्स जो है अपनी वो सेव करनी है। अब ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये फाइल मैंने काम किया है, ये देखो यहाँ पे अनटाइटल 1 के नाम से मुझे ये शो हो रहा है। आपने सिंपल कंट्रोल एस करना है, ठीक है। कंट्रोल एस करोगे, यहाँ पे ये आप जहाँ मर्जी आप सेव करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको देता हूँ नाम क्लास नंबर 11, और ये देखो सेव एज टाइप अडोब इलस्ट्रेटर एआई फाइल। इसको आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो, ईपीएस में भी सेव कर सकते हो, अडोब टेम्पलेट में भी सेव कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर ये अडोब इलस्ट्रेटर और पीडीएफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने अडोब इलस्ट्रेटर में फाइल सेव की, ये सेव किया। अब यहाँ भी मैंने 2020 है, तो अब यहाँ पे अगर 2020 ही है, बल्कि हाँ मेरे इसमें 2020 है, ये मैं ओके करता हूँ। ये मेरी फाइल यहाँ से ये देखो ये सेविंग में चली गई है, ये सेव हो गई है। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो क्लास नंबर 11 मेरी यहाँ पे ये सेव है, ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा, कल भी मैं आप लोगों को समझाया था, आज फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की 3 असाइनमेंट्स है। एक आपने लाइन ड्रा करना है, एक आपने सॉरी लाइन है, एक पेंसिल है और एक वेस्ट वॉच है। आपने क्या करना है, अपनी तीनों फाइल्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आ रहा है ऐड टू अचीव आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास आ होगा अचीव फॉर्मेट, आपने कौन सा करना है, आ रहा है कि जिप फाइल है, आपने जिप फाइल पे क्लिक करके इसको जस्ट ओके कर देना है। अब जब ओके करोगे तो ये देखो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स के नाम से, क्योंकि ये मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया हुआ है। इसको ओपन करोगे, आपके पास यही 3 चीज़ें शो हो जाएंगी, और ये सिंपल आपने अपनी स्टूडेंट पोर्टल पे जाके हमें अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है, ठीक है। किसी का अब कोई, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकती है। नो सर। इर्शाद आपको कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि आप बीच में यानी कि कुछ हद तक नहीं थी हमारे साथ, क्योंकि आपके मिड टर्म चल रहे थे, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप भी पूछ सकती हैं। सर अभी तो मेरा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, नेट आ जा रहा है। आज की लेक्चर की आपको समझ आ गई है? आज सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि फिर टाइप टूल क्या चीज़ है, टाइप टूल में हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम इसमें और भी हैं, कि इसमें भी है एक दो चीज़ें और भी हैं, तो वो खैर मेरे नज़दीक इतना अहम तो नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह वो भी पढ़ाऊंगा, वो मैंने पहले खुद भी नहीं कभी यूज़ की, लेकिन आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि भाई वो चीज़ है क्या चीज़, ठीक है। सर सिर्फ गूगल से जो आपने फ़ॉन्ट लिए थे उसके आगे मेरा नेट चला गया था, तो मुझे पता नहीं चला। फ़ॉन्ट मैंने गूगल से जो फ़ॉन्ट लिया है ना, वो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ अपने डाउनलोड फाइल। अब ये देखो ये फ़ॉन्ट है, ठीक है। ये आपने जस्ट इसको डबल क्लिक करना है, आपके पास ये फ़ॉन्ट ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे आ रहा है रेगुलर TTF, इसको आपने डबल क्लिक किया, ठीक है। यहाँ भी प्रिंट का ऑप्शन है और इंस्टॉल का, आपने क्या करना है, इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देना है। अब ये चूंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अब ये देखो ये इंस्टॉल होके मैं इसको क्रॉस किया, इसको भी, और अडोब इलस्ट्रेटर में चला गया, यहाँ पे आए, और ये आपने कैरेक्टर्स में जाके जस्ट यहाँ पे आपने लिखना है KDAM, क्योंकि ये इसके नाम के स्टार्टिंग स्पेलिंग है। प्रो रेगुलर है, क्लिक किया, और वो हीर कैले जो डिज़ाइन था वो मेरे इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक हो गया।
वैसे ये कल भी यही क्लास हमारी होनी है, हमने कल भी पढ़ना है टाइप टूल ये, लेकिन कल हमने टाइप टूल का ये पढ़ना है कि भाई आप इसे पास के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हो, इसका कह लें कि शेप्स के ऊपर आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो, या फर्दर इसकी कुछ और इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम इसमें समझेंगे कि भाई इससे हम किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, या इसको हम किस तरह किस किस वे में जाके यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आई थिंक क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है? 4 मिनट रह गए नो हैं। सर। आइला, आपका कोई क्वेश्चन हो? जी इशरत, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो? नो सर, अभी समझ आ गया। ओके, फिर क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल इसी टूल को हम मज़ीद डिटेल में और पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम किस वे में जाके यूज़ करनी है। तो ओके देन, आप लोग प्रैक्टिस करें अपनी।